देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा चुनाव 7 मई को होना है और उसके लिए सभी प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज हम होटल एसोसिएशन के लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जो कि एक व्यापारी हैं। उन्हें एयरपोर्ट, स्टेडियम और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो पर्यटन से जुड़ी हैं और उन्हें लेकर उन्होंने बैठक की है और सभी प्रत्याशियों का सम्मान स्वागत भी कर रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए कि इस समय में जो पर्यटन उद्योग है, आगरा में केवल एक ही उद्योग है कि वो है पर्यटन उद्योग और तमाम लोग, हज़ारों लोग यानी 5 लाख से अधिक लोग पर्यटन जुड़े हुए हैं। आज बात करेंगे उन्हीं लोगों से जो कि पर्यटन व्यवसायी हैं और पर्यटन के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए, आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ राकेश चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए, पिछले 20 साल से पर्यटन से जुड़ी जो समस्या हैं आज भी वहीं के तहीं हैं। कोई भी समस्या में बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, हम तो नहीं समझ पा रहे। आगरा देखिए, आगरा के पास बगल में मथुरा है। मथुरा में हर सुविधाएं मिल रही हैं, हर तरह की व्यवस्था हो रही है। आगरा में रात्रि विश्राम के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि पर्यटक रात्रि विश्राम करे। लेज़र लाइट्स, म्यूजिकल फाउंटेन किसी पार्कों में लगा दें। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आगरा फोर्ट फतेहपुर सीकरी पे करा दिया जाए। कल्चरल प्रोग्राम किया जाए। प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी कमी है। ताजमहल से क्या होता है? आगरा ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है। नहीं, लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी जो कि जेवर में दे दिया गया। देखिए, एयरपोर्ट की मांग, पर्यटक 2 तरह का आता है, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास क्लासिफाइड नहीं आता, मेरे पास अनक्लासिफाइड आता है। एयरपोर्ट की मांग करने के लिए ये बड़े होटल वाले बताएंगे। हमारी एयरपोर्ट की मांग नहीं है। हमारी मांग तो वो है कि आगरा में पर्यटक रात्रि में कैसे रुके। छोटी छोटी चीज़ें कर दी है, पर रात्रि में रुकेगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो हम लोगों के कोई यूनिट्स आगरा के अलावा बाहर नहीं है। हमारी यूनिट आगरा में ही है। बड़े होटलों की यूनिट तो बाहर भी हैं। तो आगरा में पर्यटक कम से कम 3 दिन रुके। वो व्यवस्था जो पर्यटन में करेगा, जिसने पर्यटन में काम किया है, वो सांसद पर राज करेगा। कौन, क्या उम्मीद है कि किस तरह का सांसद हो और कौन ऐसी उम्मीदों को खराब उतरेगा? देखिए साहब, कौन, इस समय तो आप किसी से कुछ भी करा लो, चाहे उल्टे तरफे पे बैठवा लो गर्म पे, चाहे जिस पार्टी का आदमी चाहे जो कह देगा। कहना है कि अब चाहे उल्टे तवे बैठा लो और इस समय जो भी होगा वो कह सकता है और जो भी वादा कर सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए, उनकी जो बातें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरेंगे। हम तो और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पर्यटन क्षेत्र में काम करे और आगरा की जो भी पिछले आदरणीय राकेश चौहान जी बता रहे थे कि पिछले 20 साल से समस्याएं लंबित हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं कि चुनावी टाइम पे ही कुछ चीज़ें आती हैं तो रेगुलर बेस में काम हो और पर्यटन क्षेत्र में काम हो। चुनाव के समय में सभी लोग वादा करते हैं, हर चीज़ का वादा करते हैं। आप जो भी कहेंगे वो मानेंगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं आपने किसी पे रखी हैं सामने? बिल्कुल सामने रखी है। कौन कौन सी मांग है? एयरपोर्ट की है मेन, कि एयरपोर्ट होना चाहिए आगरा में। और कुछ चीज़ें हैं जिनको पर्यटन, जो भी पर्यटक आते हैं तो 3 नाइट आगरा में रुकने चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो कहीं हो तो प्रभावी, उससे आगरा में पर्यटन बढ़े। कहना है कि अगर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पर्यटन नगरी को पंख लगेंगे और आने वाले समय में जो पर्यटन उद्योग है वो भी आगे बढ़ेगा। और बात करें ज़मीनी हकीकत की और मुद्दों की, एयरपोर्ट की जो मांग है लगभग 20 सालों से जो पर्यटन व्यवसायी करते आ रहे हैं, आज तक कहीं पूरी नहीं हुई। अब देखना ही होगा कि इस बार 400 पार के बाद क्या आगरा को एयरपोर्ट मिल पाएगा या नहीं। अगर एयरपोर्ट मिलता है तो ज़रूर ही इस उद्योग को पंख लगेंगे। अपने साथी कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ आशीष पारा सर, डीजी मरा न्यूज, आगरा।